अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सीमा देवी है और ये यूपी के प्रतापगढ़ से आई हैं। ये बहन बताते हैं कि 1997 में जब ये 20 साल के थे और तब इनकी शादी हुई, और बताते कि शादी के अगले ही दिन इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हो गए, और बताते कि इस कारण बुरे सपने आते थे, दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था। और बताते कि जब इन्हें दब्बे पड़ते थे तो जब अपनी फैमिली को आवाज़ देने की कोशिश करते थे, इनकी जो बोलती थी वो पूरी तरह से इनकी आवाज़ बंद हो जाती थी। और बताते कि ऐसे खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं इन्हें नजर आती थी, जिस कारण ये रात को सो भी नहीं पाते थे। और ये बताते कि ऐसे ही पूरा एक हफ्ता कभी भी इन्होंने सोकर नहीं देखा था। और बताते कि लगातार इन पर खेल आती थी, जिस कारण ये बेहोश हो जाते थे। सिस्टर बताते कि ऐसे ही इनका जो स्वभाव था वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो चुका था, अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते थे। जब भी इन्हें अटैक होते थे तो पूरी जो बॉडी थी वो जकड़ी जाती थी। और बताते कि इस कारण ये पानी का गिलास तक भी खुद से उठा नहीं पाते थे, टॉयलेट वॉशरूम तक जा नहीं पाते थे। इनके बच्चे इनकी फैमिली ने संभालती थी, और इन अटैक्स के कारण ये पूरी तरह से बेड पे रहते थे, कोई काम भी नहीं कर पाते थे। और ये बहन बताते कि इन्हें अपनी बॉडी में ऐसे महसूस होता था कि जैसे जो सुइयां वो चुभ रही होती हैं। और बताते कि इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे कि इनकी जो हड्डियां थी वो भी नज़र आने लगी थी, और लोग बोलते थे कि ये इसकी ऐसे डेथ हो जाएगी, ये कभी भी बच नहीं पाएगी। तो ये सिस्टर बताते कि साथ में इनके कमर में भी बहुत ज़्यादा भयानक दर्द रहता था। इस सिस्टर को उठने बैठने में झुकने में दिक्कत होती थी, कोई काम नहीं कर पाते थे। बताते कि राइट पाँव में भी दर्द होता था, जिस कारण ये चल नहीं पाते थे। और ये बहन बताते कि इनके मन में ऐसे एक डाउट चलता था कि ये दुष्ट आत्माओं का जो प्रभाव है ये इस इनके घर में रहने के कारण इन पर होता है। तो बताते कि ऐसे ही अपने घर को छोड़कर ये मुंबई में शिफ्ट हो गए। और बताते कि लेकिन वहाँ पर जो दुष्ट आत्मा का प्रभाव था वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। इन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, MRI करवाई, CT स्कैन भी करवा के देखे, लेकिन बताते कि सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी। बहुत सारा इलाज करवाया, 18 डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए। एक दिन में 15-15 गोलियां खाते थे, और जो नींद की गोली वो अलग से लेते थे, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता था। और ये बताते कि ऐसे ही ये लाखों रुपए डॉक्टर्स पर खर्च कर चुके थे। साथ में इन्होंने बहुत सारी धार्मिकताएं की, बहुत सारे तांत्रिक चेंज किए, बहुत सारे हवन करवा के देखे। और ये बताते कि जैसे वो तांत्रिक इन्हें राख देते थे, उस राख को ये खाते भी थे, अपने घर में छिड़कते थे। और बहुत सारे जैसे सुअर की, मुर्गों की, जो बकरे की इन्होंने बलियां भी दी। और बताते कि बलियों की तो गिनती ये कर भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा बलियां जो इन्होंने चढ़ाई थी। और साथ में बहुत सारे टोटके भी किए, लेकिन बताते कोई भी हल नहीं हो पा रहा था। और लाखों रुपए ये उन तांत्रिकों पर भी खर्च कर चुके थे। और ये सिस्टर बताते कि इन रुपयों को खर्च करने के कारण इनके घर में इतनी ज़्यादा गरीबी आ चुकी थी कि ये औरों के घर में चोरी करते थे, और चोरी करके अपने बच्चों का पेट भरते थे। घर के इतने हालात बिगड़ चुके थे। और ये बहन बताते कि फिर 2023 में इन्हें परमेश्वर के बारे में पता चला, इन्हें गुड न्यूज़ मिला, और लगातार 2 साल अपने एरिया के चर्च में भी जाते रहे, वहाँ तेल पानी का रीति रिवाज भी करते थे। लेकिन बताते कि उससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि हालात बढ़ते चले जा रहे थे। और इनकी फैमिली ने भी इन्हें बोलना शुरू कर दिया था कि परमेश्वर में जाने से भी तुम्हारा हल नहीं हो रहा है, तो तुम प्रभु को छोड़ दो। तो ये सिस्टर बताते कि ये पूरी तरह से ये टूट चुके थे, और ये परमेश्वर के आगे रखते थे कि जहाँ तो मुझे सीधा मार्ग दिखाओ, यहाँ पर मेरी डिलीवरेंस हो सके, नहीं तो मुझे मेरी जान ले लो। ऐसे ये परमेश्वर को बोलते थे। बताते जिंदगी पूरी नरक के जैसी हो चुकी थी। और ये सिस्टर बताते कि फिर 2024 में जुलाई के महीने में इनके जो भाई हैं वो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आते हैं, और उन्होंने इन्हें सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में बताया। तो सिस्टर बताते कि जब इन्होंने पहली बार ऑनलाइन मीटिंग को देखा तो उस समय इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जैसे आप परमेश्वर के साथ सीधा जोड़ते हो, तेल पानी पर विश्वास करना नहीं सिखाते। तो बताते कि ये बात इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो जिस कारण इन्होंने मीटिंग्स को देखा नहीं, इन्होंने ऐसे देखना बंद कर दिया। लेकिन इनके जो वो ब्रदर थे इन्हें हर समय इंकरेज करते थे, गवाहियों को इनके साथ शेयर करते थे, वचन को शेयर करते थे। तो बताते कि ऐसे ही परमेश्वर ने इनके मन को बदला, और
ये लगातार संगतियों को देखने लगे और 25 अक्टूबर 2024 को जब ये प्रेयर पिलर को अटेंड कर रहे थे और बताते कि प्रेयर पिलर को देखने के बाद जब ये रात को सोए तो उस समय इन्हें एक दर्शन आया और इन्होंने देखा कि दर्शन में आपने इन पर प्रार्थना की। तो ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने उस ले हैंड प्रेयर को उस विजन में रिसीव किया और जब इन्होंने उठकर खुद को चेक किया तो बताते वो जो 29 साल की जो दुष्ट आत्मा का रोग था वो पूरी तरह से उससे समय इन्हें छोड़कर चला गया और वो जो इनका स्वभाव था वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका। तो ये सिस्टर बताते कि अपने जीवन में इतने बड़े चमत्कार को देखने के बाद इन्होंने रेगुलर संगतियों को देखना शुरू कर दिया। ये और भी विश्वास में पॉजिटिव टीचिंग में बढ़ने लगे और ये सिस्टर बताते कि 20 अप्रैल 2025 को फिर ये पहली बार भवन में आए और उस दिन अपोस्टल जी आपके द्वारा इन पर ले हैंड प्रेयर भी हुई थी और इस प्रेयर का सीन भी हमारे पास अवेलेबल है। और अपोस्टल जी ये बहन बताते कि जैसे ही उस दिन सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने आपके द्वारा जो इन पर हुई उसे रिसीव किया तो वो जो दुष्ट आत्मा तो घर पे चला गया था, लेकिन जो कमर दर्द की प्रॉब्लम थी, जो पाँव का दर्द था, बॉडी के हालात थे, बताते कि उसी दिन वो भी सब कुछ इन्हें छोड़कर जा चुका है और ये सिस्टर आज टोटली हील हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपके सीखने वाले हैं। एक बंदा इतना बीमार, हड्डियां निकल आई, घर के इतने बुरे हालात और लोगों के घरों में चोरी करके अपने बच्चों को खाना देना, कितनी नमोशी वाला काम, जिल्लत वाला काम। कुछ हल नहीं हो रहा था, संसार से, धार्मिकता से, सब कुछ किया ना इसने जी पास्टर जी, नहीं हल हो रहा था। फिर एक दिन गुड न्यूज मिली खुदा की, यीशु की, और गुड न्यूज मिलने के बाद 2 साल एरिया के चर्च में गए। अंडरस्टैंड करो कि यीशु में तो आ गए, खुदा में तो आ गए, छुटकारा क्यों नहीं, चंगाई क्यों नहीं? 2 बातें यहां। पहला, सही ज्ञान चाहिए, सही शिक्षा चाहिए और जिसको पकड़कर आगे चलना है, बढ़ना है। पहला पॉइंट। अगर किसी को यहां ये सही ज्ञान सच्चाई मिल रही है लेकिन उसे पकड़कर नहीं बढ़ रहा, दोनों कारण से चंगाई नहीं मिलेगी। कितनों को बात समझ आ रही? ये 2 कारण हैं। पहला कारण ही इसका सेट नहीं बैठा, इसको सही राइट जो मिलना चाहिए था ज्ञान नहीं मिला, रीति रिवाज व्यवस्था। और जब इसको सुसमाचार मिला इस मिनिस्ट्री का तो उसके बाद बात करो थोड़ी सी, तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगा ये मिनिस्ट्री? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। मुझे ये नहीं अच्छा लगा जैसे वो और सब में तेल पानी देते हैं ना, मैं बोली कि ये कैसे है तेल पानी नहीं तो देते। तेल पानी से तेरा बड़ा तो हुआ नहीं। तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए अगर नहीं देते तो क्या देते हैं, ये क्या खास देते हैं अगर ये नहीं देते तो? मुझे समझना चाहिए। तो तुम्हें लेकिन वो बात समझ नहीं आई और तूने देखना बंद कर दिया। जी पापा। ऐसा था जी। लेकिन तेरे भाई ने तुम्हें उत्साहित किया, अगुवाइयां सेंड की, तेरा मन बन गया जी। फिर तू यहाँ आई, अब तू पूरी तरह से हील है। पूरी तरह से हील, पूरी तरह, कोई दुख तकलीफ कोई शैतान अटैक नहीं करता। जो नंगी आंखों से नजर आती थी दुष्ट आत्माएं नहीं बुरा हाल करती थी, वो सब तुम्हें छोड़ गई, सब छोड़ गए। तुम्हारे घर को, बच्चों को, परिवार को, सबको। सोच लो कितना बड़ा सही शिक्षा का इफेक्ट है। अच्छा, एकदम से तुम्हें क्या फीलिंग आई जब मैं तेल पानी के बारे में बोलता हूँ? ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। तो बाद में जब मैं सुनने लगी, देखने लगी, देखते देखते जब मुझे समझ में आया कि ये लोग गलत है, ये सही है। अच्छा, ये बाद में समझ में आया। ये देख लो, ये तो बंदा, ये ऐसी बात है जैसे कोई दिया जगाता है ना फोटो के आगे, उसको भगवान समझकर,
तो उसको सुसमाचार दो तो वो तो गुस्सा करेगा, वो कहेगा मेरा ये भगवान है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई यही भगवान है। कोई पता नहीं कुछ और करता है, उसके दिमाग में जो बैठ गया वो कहता वही है। इसलिए लोग गुस्सा करते हैं, जानते क्यों? क्योंकि वो पाप के गुलाम है। पाप की गुलामी से ऐसा होता है। ये भी अभी छूटी नहीं थी पाप से, इसीलिए गुस्सा कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन रीति रिवाजों से बाहर आकर सही विश्वास किया तो रिजल्ट तुम्हारे सामने बढ़ा। हालेलुया, ऊंचा ऊंचा हालेलुया। बड़ी गवाहियों के लिए धन्यवाद करो खुदावंद का, जो सामर्थी परमेश्वर है।